और बड़ी खबर आपको बताते हैं, अंजलि केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है निधि को लेकर के। दरअसल निधि की गिरफ्तारी पहले भी हुई है, आगरा में 2020 में गिरफ्तारी की गई थी। आरोप ये लगाकर सामने आ गई है कि निधि गांजा तस्करी कर रही थी और इसी वजह से उसकी गिरफ्तारी भी हुई थी। लगभग 30 किलोग्राम गांजा उसके पास से बरामद किया गया था। तेलंगाना से गांजा लेकर के दिल्ली जा रही थी, जिस दौरान ये गिरफ्तारी हुई है। तो अंजलि केस में निधि की जो भूमिका है वो वैसे भी संदिग्ध नजर आ रही है और ऐसे में निधि को लेकर के एक और खुलासा हुआ है। जो उसका आपराधिक रिकॉर्ड है वो भी निकल करके सामने आ रहा है कि 2020 में पहले भी उसे गिरफ्तार किया जा चुका है। जो पूरा मामला था वो ये था कि निधि तेलंगाना से गांजा लेकर के दिल्ली जा रही थी और इस दौरान ये गिरफ्तारी हुई थी। एफआईआर की जो कॉपी है वो भी सामने आई है, जिसमें तारीख भी लिखी हुई है और साथ ही समय भी लिखा हुआ है। निधि से 30 किलोग्राम ये गांजा बरामद किया गया था। तो इस बीच ये बड़ी खबर निधि को लेकर के, जिसकी जो भूमिका है वो पूरी तरीके से संदिग्ध नजर आती है अंजलि केस में, और अब ऐसे में आपराधिक रिकॉर्ड जो है वो भी निकल करके सामने आ रहा है। तो लगातार सवालों के घेरे में है निधि, क्योंकि पहले वो बातें बदलती है और कई ऐसी चीजें कहती है जिससे अंजलि के परिवार इनकार करते हैं। और अब जो जानकारी मिली है वो हैरान करने वाली, जिसकी जानकारी मीनाक्षी आपको दे रही थी। देखिए, 3 साल पहले गिरफ्तारी हुई है निधि की और बताया जा रहा है तब ड्रग्स तस्करी को लेकर गिरफ्तारी की गई थी। और रिपब्लिक भारत ने खास बात की है, क्या कुछ पूरी डिटेल्स निकलकर सामने आई है, आपके सामने रखते हैं। हेलो, अनामिका बात कर रही हूँ रिपब्लिक से। हाँ जी मैम, बोलिए। आप मुझे एक बार पूरा हादसा बताएंगे कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कितनी तारीख थी, कहाँ से आप आ रहे थे और कौन से स्टेशन पे आपको पकड़ा था? ठीक है, मैं बस ट्रेन में खड़ा था, उनकी लड़ाई हो रही थी वहाँ पे। फिर पुलिस वाले आए और उनको अरेस्ट किया, साथ में मेरे को भी कर लिया उन्होंने। पुलिस वालों ने ये सोचा कि ये इनके साथ में है। कौन से स्टेशन पे खड़े थे आप? कौन से स्टेशन पे मैम इतना तो ध्यान नहीं है, पर इतना पता आगरा से थोड़ा पीछे था मैं। आगरा से? तो आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे उस दिन और कितनी तारीख की बात है? मैम तारीख वगैरह तो याद नहीं, क्योंकि 3-4 साल हो गए इस बात को। अच्छा, तो आपको इतना तो याद होगा ना, आपके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, आपको फर्जी मामले में फंसा लिया, आपको ये तो याद होगा आप उस दिन कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मैम वहाँ पे जहाँ जो स्टेशन था वहाँ पे एक मीठापुर गांव पड़ता है, वो मीठापुर गांव में गया था मैं। अच्छा। हाँ, मेरे दोस्त की शादी थी वहाँ पे, वहाँ गया था मैं और वहाँ से वापस आ रहा था मैं। अच्छा। हाँ जी। और आपने इन्हें लड़ते हुए देखा, किस बात पे लड़ाई हो रही थी, कुछ पता याद है आपको? मैम कुछ पैसे वगैरह के लेके बात कर रहे थे वो। अच्छा, तो फिर पुलिस आई और इन्हें पकड़ लिया? हाँ जी, आरपीएफ वाले थे और वो उन्होंने ही पकड़ा था उनको।